हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ और उसके नाम को जलाल देती हूँ। खुदावन ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदावन के पाक कलाम में से शेयर करूँ। आज हम हमेशा की ज़िंदगी की बातों की तरफ ध्यान लगाएंगे। आमीन। खुदावन यीशु मसीह नासरी यूहन्ना की अंजील में बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 में एक बहुत ही खूबसूरत पैराग्राफ के बारे में हमें सिखा रहे थे। वो बता रहे थे जब वो अपने शागिर्दों के साथ थे और वो कुफ्र नहूम में एक इबादत खाने में तालीम देते वक्त सिखा रहे थे। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि मैं ये पूरा स्क्रिप्चर नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं आपको कहूंगी कि आप इसको ज़रूर पढ़ें। जॉन चैप्टर 6 और उसकी वर्स 43 से लेकर आप उसको 70 तक पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसमें से बीच बीच में से कुछ वर्सेस पढ़ूंगी। यहाँ पे खुदावन जो थे यीशु मसीह नासरी, जब वो कलाम कर रहे थे, मुनादी कर रहे थे, तो वहाँ पे काफ़ी जो यहूदी भी थे, ईमानदार भी थे और गैर ईमानदार भी थे। तो आज हम देखते हैं कलीसियाओं में बहुत सारे लोग ईमानदार भी होते हैं जब वो कलाम सुन रहे होते हैं, और गैर ईमान भी होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह नासरी ने अपना कलाम जब भी पेश किया है तमसीलों में पेश किया है। और खुदा के लोग जो होते हैं वो खुदा की रूह से, पाक रूह के वसीला से कलाम को समझ पाते हैं। आमीन। अब यहाँ पे हम देखते हैं वर्स 53 में यीशु कहते हैं, यीशु ने इनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम्हें जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी इसी की है, और मैं इसे आखिरी दिन जिंदा फिर करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वह मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। आमीन। अब देखें, हम यहाँ पे देखते हैं कि खुदावन यहाँ पे कह रहा है कि जो मेरा गोश्त खाता है, मेरा खून पीता है, वो हमेशा जिंदा रहेगा, वगैरह वगैरह। अब जो लोग थे जो गैर ईमानदार थे, जिनको ये चीज़ समझना मुश्किल थी और वो फिजिकल लेवल पे इस चीज़ को रख के सोच रहे थे, तो काफ़ी लोग इसमें से बैक स्लाइड हो गए, वो वापस मुड़ गए। उन्होंने यीशु की शागिर्दियत से इनकार किया क्योंकि उनको इस जिंदगी की बातों की समझ नहीं आई। उन्होंने कहा ये कैसा कलाम है, ये क्या खुदावन हमें सिखा रहा है। उनकी समझ से ये बाहर था। मैं आपके साथ वर्स 60 से शेयर करूंगी। यहाँ पे लिखा है, इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने जी में जानकर कि मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बुड़ाते हैं, इनसे कहा क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो। अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाता देखोगे तो जहां वो पहले था क्या होगा। जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है और जिंदगी भी। आमीन। हालेलुया। अब देखिए, नहायत खूबसूरत तरीके से आप अगर इसको समझें तो खुदावन यहाँ पे रूह में समझने के लिए कह रहा है कि इन बातों को स्पिरिचुअल लेवल पे देखो। स्पिरिचुअल लेवल पे खुदावन जो पाक शराकत की रोटी है, जो उसका बदन था, वो उसके बारे में शेयर कर रहे थे। और खुदावन ने वर्स 62 में कहा, अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखो तो जहां वो पहले था क्या होगा। जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है और जिंदगी भी। अब जो खुदावन ने उनको बातें कही थी वो रूहानी बातें थी, लेकिन उसमें जिंदगी थी, उन बातों में हमेशा की जिंदगी थी। लेकिन जो कि काफी लोग जो शागिर्द थे वो समझ नहीं पाए, तो उनको ये कलाम नागवार गुजरा। आमीन। हम देखते हैं आज भी बहुत सारे लोग जो है खुदावन के कलाम को जब फिजिकल लेवल पे समझ नहीं पाते, क्योंकि जब हम फिजिकल लेवल पे खुदावन के खून को, उसके बदन को लेते हैं तो हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। हम फिजिकल लेवल पे खाते हैं तो हम हील होते हैं, हम बरकत पाते हैं, हम उसको रिसीव करते हैं। इसी तरीके से खुदावन ने कहा, मगर तुम में से बास ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए।
क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि जो ईमान नहीं लाते वो कौन है। आमीन। देखिए, यीशु मसीह नासरी को जानते हैं कि कौन खुदावन की तरफ है और कौन खुदावन के खिलाफ है, वो शुरू से जानते थे। आमीन। फिर यहाँ पे लिखा है, फिर उसने इनसे कहा, इसलिए मैंने तुमसे सच कहा था कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से सही तौफीक ना दी जाए। किसकी तरफ से? बाप की तरफ से। आज हमें भी खुदावन के कलाम को स्पिरिचुअली लेना पड़ेगा, ना कि फिजिकल लेवल पे हम सोचें इसको। खुदावन का कलाम जिंदगी बख्श कलाम है। खुदावन का कलाम जो है हमेशा हमें हमेशा की जिंदगी देता है। जब हम आगे फ्यूचर में खुदावन के घर में जाएंगे तो हमें अभी से तैयारी करनी है। यहाँ पे खुदावन का बंदा जो ये शमौन पतरस है, उसने जवाब दिया। मैं वर्स 66 से पढ़ूंगी। उस पर उसके शागिर्दों में से बथेरे उल्टे पैर फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना रहे। बस यीशु ने इन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने से जवाब दिया, ऐ खुदावन, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं और हम ईमान लाए और जान के तू खुदा का कद्दूस तू ही है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का बंदा जो शमौन पतरस था वो जानता था, वो कहता था जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, तो हम किधर जाएं? आज खुदावन का कलाम आपसे और मेरे से भी यही कह रहा है कि जिंदगी का कलाम, हमेशा की रोटी तो खुदावन यीशु मसीह नासरी है। तो हम ऐसे इधर उधर गैर कौमों में किस तरह फिरें, कहाँ पे जाएं? आमीन। हम देखते हैं रोमियो 8 बाब उसकी 29 आयत में, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों से पेलोठा ठहरे। आमीन। खुदावन ने हमें अपनी खिदमत के लिए चुना है, हमें मुकर्रर किया ताकि हम उसके हम शक्ल बने और हम पेलोठे ठहरे। हम खुदावन के पलोठे हैं, उसके चुने हुए हैं। आमीन। खुदावन आपको ब्लेस करे इस कलाम के वसीला से और हमेशा की जिंदगी में शामिल करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।